शीर्षक है हमारा कि प्रभु के आने तक हमें मसीह जीवन कैसे जीना है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज जब आप इस वचन को आज सुन के जाओगे तो आप विश्वास में स्थिरता को जरूर पकड़ोगे, आप कि आप प्रभु में मजबूत हो जाओ। तो जो आज का जो अध्याय जो मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो मिला है, जो आज का वचन, वो यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 और 16 अध्याय आएगा। परंतु मैं इसे शॉर्ट में कुछ छंदों को पढ़वाऊंगा आपसे, आप में से कुछ लोग पढ़ेंगे, और क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। परंतु जो पूरा जो प्रचार लिया गया है 15 और 16 से लिया गया है। तो कोई एक जन 15 का 18 से लेके 27 आयत तक, 15 का 18 यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 18 से लेके 27 आयत तक, और कोई एक जन 16 अध्याय 4 आयत से लेके 15 आयत तक, और कोई एक जन 16 का 16 से लेके 24 आयत तक। संसार का बैर। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उनसे तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु ये सब कुछ वह मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वह मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं न आता और न उनसे बातें करता तो वह पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वह काम न करता जो और किसी ने नहीं किए तो वह पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है। उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम से भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। और कोई एक जन 16 का 4 से लेके पढ़ते 15 तक। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इसका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना परंतु तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में नियुक्त करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वह तुम पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम इन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा
वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, पर क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर उन्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। और आगे भी है। यीशु ने यह जानकर कि वह मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे ना छीनने पाएगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। धन्यवाद भाई बहन इस वचन को पढ़ने के लिए, हम सबके लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे फिर वचन में जाएंगे। हे वचन परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें इस समय और मौका दिया प्रभु कि आपके वचनों से मनन कर सके और आप जो बातें हमसे करना चाहते हैं उसको जवाब दें। प्रभु जी, मैं विशेष तौर से प्रार्थना करता हूँ यहाँ बैठे प्रत्येक जन के लिए प्रभु जी, जिस प्रकार से आपने मुझसे बातें की इस वचन के माध्यम से, मैं प्रार्थना विनती करता हूँ और गिड़ाता हूँ प्रभु जी आपके समझ कि यहाँ बैठे हर एक शख्स से प्रभु जी आप इस वचन के माध्यम से आज बातें करें कि प्रभु जी यहाँ बैठा हर एक शख्स प्रभु जी तेरे वचनों में जड़ पकड़ने वाला हो सके। आगे समय को, अपने आप को हम सबको प्रभु तेरे हाथों सौंपते हैं। धन्यवाद से प्रार्थना प्रभु यीशु नाम में, आमीन। जैसे शीर्षक मैंने बताया कि आज का शीर्षक है प्रभु के आने तक हमें कैसे मसीह जीवन को जीना है, कि हम प्रभु में क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, और हम क्या हो कि जब परमेश्वर हमें लेने के लिए आएगा तब क्या है, परमेश्वर खुश रहेगा कि हाँ हम लोग तैयार थे और हम खुशी खुशी प्रभु के साथ आनंद लेने जा पाएंगे हमेशा के लिए। 3 मुख्य बिंदु को मैं प्रचार करूँगा, और ये जो 3 मुख्य बिंदु है, इन 3 मुख्य बिंदु का मेन मकसद या महत्वपूर्ण जो इसका कार्य है वो यही है कि ये जो 3 मुख्य बिंदु है, इनके अगर आप और मैं ध्यान करते हैं तो हम मसीह जीवन को इस संसार में रह के स्थिरता के साथ जी पाएंगे। अगर नहीं ध्यान करते हैं तो हम स्थिरता के साथ मसीह जीवन को नहीं जी पाएंगे। तो जो पहला मुख्य बिंदु हैगा वह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो 3 मुख्य बिंदु ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं हमारे जीवन को, मसीह जीवन को जीने में। इसलिए जो पहला मुख्य बिंदु है उसको मैं आपके समक्ष मैं रखने जा रहा हूँ, और कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला मुख्य बिंदु है कि एक दूसरे से प्रेम रखना। यदि आप 15 का 17 आयत पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। कई बार हमने देखा कि हम सब क्या है, मनुष्य हैंगे, हम प्रभु को जानते हैं और जो बाहर के लोग हैं वो प्रभु को नहीं जानते हैं।
परंतु जो बाहर के जो लोग हैं और जो हम लोग हैं, हम सब में कॉमन बात क्या है कि हम सब लोग इंसान हैं, और हम जबकि इंसान हैं, हम सबसे क्या होती है, गलतियाँ होती है। हमने परमेश्वर जान लिया है, हमारा उद्धार हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलतियाँ नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच में मतभेद नहीं होते हैं, हमारे बीच में मन मुटाव नहीं होता है, हमारे बीच में कभी झगड़े नहीं होते, ऐसा नहीं है। ये कॉमन चीज़ है संसार में रहते हुए। क्या है, हर एक धर्म जाति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए क्या है, बिल्कुल कॉमन चीज़ है कि हमारे बीच में कलेश होते हैं, झगड़े होते हैं, कई बार मन मुटाव होता है, कलिसिया में भी होता है। तो यहाँ पे वचन क्या कह रहा है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। अगर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रख पाएंगे तो हम क्या नहीं हो सकते, प्रभु में स्थिरता नहीं पकड़ सकते। ये पहली बात है। क्यों? क्योंकि हम गलती करते हैं, हम एक दूसरे के विरुद्ध कभी कभी क्या, कोई भाई कोई बहन कभी कभी क्या करते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध क्या गलती कर बैठता है, बात कर बैठता है, और किसी ठेस पहुंचा देते हैं अपनी बातों से, बुरा भला कह देते हैं, लोग नाराज हो जाते हैं कलीसिया के अंदर, या फिर कोई दूसरा मसीह भाई बहन है वो नाराज होता है हमारी किसी बात से, या फिर हम उसकी बात से कभी नाराज होते हैं। कभी बात इतनी बिगड़ जाती है, शैतान भी क्या करता है, फिर उसमें अपने कामों करता है। लेकिन यहाँ पे वचन क्या कह रहा है कि एक दूसरे से प्रेम रखना है। जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे कि हम अपने गलती को, जो गलती करते हैं हम कभी एक दूसरे के विरुद्ध में, हम उससे क्या करेंगे, भूल के, आसान बात नहीं है, कई बार ऐसी बहुत सी बात होती है कि हम माफ़ नहीं कर पाते हैं। ये क्या स्वाभाविक है, हम माफ़ कर नहीं पाते कई बार कोई चीज़ को, क्योंकि कोई व्यक्ति हमें इतना जाने अनजाने इतना दुख दे देता है, या फिर हम किसी व्यक्ति को इतना दुख देते हैं जाने अनजाने में, वो व्यक्ति हमें माफ़ नहीं करता, या फिर हम उसे माफ़ नहीं कर पाते। परंतु जब हम परमेश्वर से सहायता मांगते हैं तो ये जो असंभव वाली बात है ये संभव हो जाती है। और यदि हम मेल मिलाप ना रखें, हम दोबारा से व्यक्ति से बात करने ना जाए, तो क्या है, मसीह जीवन जीना क्या है, बेकार है। और ये ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, हमें ठोकर का कारण बनाती है दूसरों के लिए और हमारे खुद के लिए भी। किसी ने हमारे विरुद्ध कुछ गलत किया तो हम उसे माफ़ ना करें, या फिर हम उससे दोबारा बात करने की कोशिश ना करें, मिले मिलाप करने की कोशिश ना करें, तो क्या ये ठोकर दिलाती है। क्योंकि इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है, सामने वाला, अरे ये तो प्रभु को जानने वाला व्यक्ति है, ये तो इतना प्रभु को जानता है, और ये ऐसा इसने बिहेव किया मेरे साथ, ये कैसे प्रभु के लोग हैं। तो वो व्यक्ति क्या होता है, बैकस्लाइड हो जाता है, वो प्रभु को छोड़ के चला जाता है। और ऐसे बहुत जगह होता है, बहुत बारी होता है। पुराने मसीह लोग भी क्या होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं प्रभु को, इस बिहेव की वजह से कि अरे ये तो प्रभु को जानने वाले लोग हैं, ये ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हैं, ऐसे होते हैं क्या परमेश्वर जानने वाले लोग। तो वो क्या होता है, व्यक्ति छोड़ देता है, परमेश्वर को छोड़ के चला जाता है हमारे इस बिहेवियर की वजह से। क्यों? क्योंकि हम उस व्यक्ति को प्यार नहीं दिखा पाते परमेश्वर का। परमेश्वर वचन क्या कहता है यहाँ पर, जब आप पढ़ोगे 15 के 12 आयत, कोई एक जन पढ़े 15 के 12 आयत। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ठीक है, अभी इस बात को ध्यान से सुनना, है बहुत महत्वपूर्ण बात है। वचन क्या बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है, परमेश्वर क्या बोल रहा है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा तुम भी क्या रखो, मुझसे प्रेम रखो। अब परमेश्वर हमसे क्या प्रेम रखा है, क्या हम गलतियां नहीं करते, क्या हम पाप नहीं करते, हम हर एक दिन गलतियां करते हैं, हमसे हर एक दिन जाने अनजाने पाप होता है, परंतु परमेश्वर क्या करता है, फिर भी हमसे करता है, प्यार करता है। इसलिए परमेश्वर वचन क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारी गलती को जानता हूँ, मैं तुम्हारे पाप को जानता हूँ, तुम मेरे विरुद्ध गलतियां करते हो, मेरे विरुद्ध पाप करते हो, तब भी मैं तुम्हें क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। जैसा मैंने तुमसे प्रेम करता हूँ वैसा तुम भी क्या करो, एक दूसरे से प्रेम करो। कि तुम भी एक दूसरे के विरुद्ध जब गलती करते हो या पाप करते हो तो क्या करो, एक दूसरे को प्रेम करो तब भी। और कभी नहीं कर पा रहे आप, परमेश्वर सहायता मांगो, परमेश्वर आपको जरूर सहायता देगा। आपके मन के अंदर कड़वाहट भरी है, जो असह्य रोग लगा मन में, कभी मन इतना कठोर हो जाता है, आपको कोई व्यक्ति दुख देता है, तो जो असह्य रोग लगा वो परमेश्वर को हटाएगा और आप उस व्यक्ति से क्या करो, दोबारा मेल मिलाप कर पाओगे, प्रभु से सहायता मांग करो। तब क्या कर पाओगे आप, एक स्थिर जो मसीह में जो विश्वास में स्थिरता है वो आपके अंदर आ पाएगी, आपके में अंदर। अन्यथा क्या होगा, ठोकर के कान बनेंगे हम एक दूसरे के लिए, और हम क्या करेंगे, विश्वास में बढ़ नहीं पाएंगे, हम परमेश्वर को भी एक दिन भूल जाएंगे, छोड़ देंगे और सांसारिक दुनिया में चले जाएंगे। ये पहली बात थी। दूसरी बात है, संसार क्या करेगा, बैर करेगा, लेकिन हमें क्या करना है, तब भी प्रभु में बने रहना है। संसार हमें हमसे क्या करेगा, बैर करेगा, परंतु तब भी क्या करना है, हमें प्रभु में बने रहना है। संसार का मतलब क्या है यहाँ पर, जो लोग प्रभु को नहीं जानते, जो लोग प्रभु से दूर है, वो क्या है, संसार है।
और इसका मतलब क्या है, वो कोई भी हो सकता है, वो आपके खुद के रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके खुद के भाई बहन हो सकते हैं, सगे भाई बहन, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आप जहाँ पर जॉब करते हो वो हो सकते हैं। और आपको पता है ये, और आपको ये खुद का सबका एक्सपीरियंस है कि आपने जब से प्रभु ग्रहण किया, आपके रिश्तेदार क्या करते हैं, ताने मारते हैं आपको, अरे ये तो ईसाई बन गए, अरे तुम्हारे धर्म में ऐसा होता है क्या, तो क्या करते हैं, ताने मारते हैं और आपके मन को क्या करते हैं, टटोल देते हैं आपको ना, विश्वास को, और आपको जो खुशी है वो छीनने की कोशिश करते हैं। और आप ना थोड़े कई बार क्या होते हैं, इरिटेट से हो जाते हैं, अरे यार क्या क्या बोल रहे हैं। और बहुत से लोग क्या करते हैं डर के मारे, अरे ये लोग तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, हमारे रिश्तेदार ऐसे बोल रहे हैं, और हमने प्रभु ग्रहण कर लिया है, अरे मेरे दोस्त ऐसे बोलते हैं, मैं जहाँ काम करता हूँ, जहाँ काम करती हूँ। तो क्या करते हैं, हमको वहाँ पे खुशी के साथ, आनंद के साथ क्या करना चाहिए, बताना चाहिए, परंतु क्या होता है वहाँ नहीं बता पाते हैं। तो क्या करते हैं, हम डाउन चले जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। परंतु हमें क्या करना है, वहाँ पर डाउन नहीं होना है। वचन यहाँ पर साफ साफ कह रहा है, परमेश्वर का वचन क्या बोला प्रभु यीशु मसीह, कि इस संसार ने क्या किया था, मुझसे बैर किया था, इसलिए क्या करेगा, तुमसे ही बैर करेगा। यानी जो प्रभु यीशु मसीह आया था अपने लोगों को लिए बचाने के लिए, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह के जो लोग थे, उसने ही उन्हीं लोगों ने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण नहीं किया। अब जब यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय पढ़ते हो, वहाँ पर इस बात को हमने पढ़ा कई बार कि प्रभु यीशु मसीह के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण नहीं किया, यानी वो संसारिक लोग हैं, प्रभु को परमेश्वर जानते ही नहीं हो, तो ग्रहण नहीं किया, इसलिए क्या करेंगे, उन्होंने नफरत किया प्रभु यीशु मसीह प्रभु। और वचन में अभी हमने पढ़ा कि जैसा उन्होंने मेरे से प्यार किया, वैसे इसलिए तुमसे वो लोग क्या करेंगे, बैर रखेंगे। आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी जो परमेश्वर नहीं जानते हैं, आपके सगे संबंधी, वो क्या है, सांसारिक लोग हैं, वो आपसे बैर रखेंगे, परंतु आपको उनसे बैर नहीं रखना है। आपको मुझे हमको निरंतर क्या करना है, परमेश्वर का प्रेम उनको बांटने की कोशिश करना है। या आप जितना ही बुरा भला करो, जितना भी वो करो, परंतु हम तब भी आपसे प्रेम करते थे, अब भी आपसे प्रेम करते हैं। और ये सब चीज़ें क्यों हैं, वचन क्या कहता है, अभी आप 16 आयत पढ़ते हो, वहाँ पर क्या लिखा कि शैतान, 16 अध्याय में लिखा हुआ है, शैतान जो है संसार का क्या है, शासक है, शैतान संसार का। और शासक मतलब इंग्लिश में रूलर, जो रूल करता है। और जब परमेश्वर ने शैतान को फेंक दिया इस धरती पर, ठीक है, और कोई व्यक्ति शासक का बनता है, जो कोई व्यक्ति पावरफुल होता है। और जो सरदार वर्ड कहाँ यूज किया जाता है, आपने कहाँ सुनना है, सरदार वर्ड ज्यादा यूज होता है, किन लोगों के बीच में यूज होता है सरदार वर्ड ज्यादा? शोले मूवी देखी होगी आप लोगों ने, इसमें डाकू लोग होते हैं, टीम में यूज होता है, लेकिन ज्यादा कैसे लोग के बीच में यूज होता है वर्ड, जो बुरे लोग हैं, जो पापी लोग हैं, ठीक है, उन लोगों के बीच में वर्ड ज्यादा यूज होता है, सरदार। और आपने शोले मूवी देखोगे, इसमें देखा डाकू लोग होते हैं, जो गब्बर होता है, उसको सरदार बोलते हैं, है ना। तो डाकू के बीच में जो बुराइयां करते हैं, उन लोगों के बीच ज्यादा वर्ड यूज होता है सरदार। तो जो पावरफुल बंदा होता है, वो क्या करता है, उस किसी एक एरिया में जाएगा और उस एरिया का सरदार बन जाएगा, और वहां पे लोग क्या करेगा, दबाएगा, क्योंकि वहाँ के लोग क्या है, कमजोर है, भले संख्या में ज्यादा है, वो अकेला है, वो क्या करेगा, वहाँ के लोग को दबाएगा। ऐसे क्या है, शैतान है। परमेश्वर शैतान को जब फेंक दिया जमीन पर, तो शैतान क्या है, शैतान पावरफुल है या कमजोर है? पावरफुल है शैतान, लेकिन हमारे परमेश्वर से कमजोर है, ठीक है, हमसे ज्यादा पावरफुल है वो, लेकिन हमारे परमेश्वर से कमजोर है। इसलिए शैतान क्या करता है, हमारे बीच में काम करता है, वो रूल करता है हमारे ऊपर। और क्या करता है, हम में से कई लोगों को इस्तेमाल करता है एक दूसरे विरुद्ध कई बार। और जब वो इस्तेमाल करता है एक दूसरे विरुद्ध, तब क्या होता है, लोग विश्वास में क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तोड़ना चाहता है वो हमें। इसलिए क्या करता है शैतान, रिश्तेदारों को और जो जितने गैर मसीह उनको ज़्यादा इस्तेमाल करता है कि हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाए, विश्वास हमारा गिर जाए। वो ताने देता था कि अरे तुम तो मीट ये खाते हो, तुम तो गाय खाते हो, अरे तुम तो बड़े गंदे लोग हो, अरे तुम क्या बोलते हो, हालेलुया क्या बोलते हो तुम, क्या बोलते हो, कहते कहते चिढ़ाते हैं। ये हालेलुया क्या होता है, और मजाक बनाते हैं, है ना। तो शैतान ऐसे करता है, इस्तेमाल करता है, वो शासन करता है। ये क्या है, बाइबल साहब बोलती है शैतान क्या है, शासक है संसार का, और संसार पे तो ऐसे करता है, शासन करता है, इस्तेमाल करता है लोगों को। परंतु क्या करना है हमें, तब भी नहीं हिलना है, नहीं डरना, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 16 का 33 पढ़े भैया। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें 16 का 33, हाँ ठीक है, तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ठीक है। अब परमेश्वर ने क्या बोला,
शैतान तो शासक है संसार का, ठीक है, लेकिन क्रिएटर कौन है? हु इज द क्रिएटर? यीशु मसीह, परमेश्वर है, ठीक है, परमेश्वर क्रिएटर। और वचन क्या बोल रहा है यहाँ पर? परमेश्वर क्या बोल रहा है यहाँ पर कि तुम क्या है, ढाढ़स बांधो, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, यानी संसार के जो लोग हैं, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, और जहाँ पे तुम काम करते हो और जिनके बीच में उठते बैठते हो, वो लोग क्या करते हैं? क्लेश करते हैं, है ना, तुम्हारे साथ झगड़े करते हैं, तुम्हें दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, परंतु तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ढीला नहीं पड़ना है, ठंडा नहीं पड़ना है, तुम्हें क्या है? ढाढ़स बनना है, तुम्हें मजबूत हो जाना है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या करा है? संसार को भी जीत लिया मैंने, यानी कि वो जो लोग हैं उनको भी मैंने जीत लिया है। कैसे जीत लिया है? अपने प्रेम से। और परमेश्वर अपना प्रेम कैसे दिखाता है? हम लोग के द्वारा। अगर आप उनको अपना प्रेम दिखाओगे, पर आप उनको परमेश्वर का प्रेम दिखाओगे, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जैसे प्रेम किया वैसे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो आप क्या करते हो? उस व्यक्ति को जो आपसे नफरत करता है, ठीक है, उसको जीत लेते हो प्रभु में। और आपने ऐसी बहुत सी गवाही सुनी होगी, और बाइबल में भी ऐसी बहुत सी गवाही है। बाइबल में कि जो पौलुस था, परमेश्वर दास, वो गैर मसीह था, पहले वो परमेश्वर से नफरत करता था, प्रभु को लोगों को सताता था, मारता था, कईयों को मार भी डाला उसने, लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको ही जीत लिया, है ना, अपना प्रेम दिखाया, परमेश्वर से डायरेक्ट प्रेम दिखाया। और परमेश्वर से कभी इनडायरेक्ट प्रेम दिखाता है। आपने बहुत सी गवाही सुनी होगी, कोई व्यक्ति था, मसीह था, उसका पड़ोसी था, उससे बहुत नफरत करता था, उसे बुरा भला करता, गाली गलौज करता था, नफरत करता था, नीचे दिखाता था, परंतु उसने अपने परमेश्वर प्रेम उसको दिखाता था, निरंतर दिखाता था, और एक दिन वही व्यक्ति क्या हुआ? प्रभु में आ गया। ऐसी बहुत सी गवाही है ना। तो परमेश्वर वचन क्या बोल रहा है कि ढाढ़स बांध दो। जब तुम्हें संसार के लोग तुम्हें जब ऐसे नीचे दिखाते हैं, गिराते हैं, ढाढ़स बांधो तुम। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है? आपके साथ परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को भी जीत लिया। तो आपको मुझे क्या है? डरने की जरूरत नहीं है। और जब आप और मैं ऐसा करते हैं तो क्या होता है? स्थिरता निरंतर हमारे जीवन में बनी रहती है, और हम विश्वास में कभी डगमगा नहीं सकते हैं। तीसरी बात, पवित्र आत्मा सहायक का कार्य, ठीक है, और इसलिए हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा की जो बात है उसको हमें सुनना चाहिए। जब हम 16:4 से 15 तक पढ़ते हैं, और एक जन एक दोबारा से पढ़ते शायद को 16:4 से 15, जो हेडिंग लिखा पवित्र आत्मा कार्य, वहां से पढ़िए। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, और क्योंकि वह मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। धन्यवाद। अच्छा, सबसे सवाल है अभी, पवित्र आत्मा किस लिए दिया गया, या फिर पवित्र आत्मा का मेन कार्य क्या है? अभी हमने पढ़ा है आयत के अंदर, लोगों को प्रभु के पास लेके जाना। बिल्कुल सही। पवित्र आत्मा का मेन कार्य क्या है कि जब तक पवित्र आत्मा किसी मनुष्य मन में कार्य ना करे, वो व्यक्ति प्रभु को नहीं जान सकता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर है, वो प्रभु है, और ना पिता को जान सकता है। आपने
बहुत से क्या बोलते हैं मसीह फैमिली में बहुत से लोग पैदा होते हैं, परंतु वो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लोग प्रभु को जानते हैं। बहुत से लोग संसारी जीवन जीते हैं, भले ही क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होते हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता होता है, जिसे उद्धार पाना कहते हैं, वो नहीं हो पाता कई क्रिश्चियन फैमिलियों में। तो जब तक पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर कार्य ना करे, वो व्यक्ति बोल ही नहीं सकता कि यीशु मसीह प्रभु है, वही उद्धार करता है, उसे छोड़ के प्रभु नहीं, उसे छोड़ के परमेश्वर नहीं। तो पवित्र आत्मा का क्या मुख्य कार्य यही है कि वो हमारी सहायता करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर इस बात को स्वीकार करने के लिए। और यहाँ पर क्या लिखा गया कि यहाँ पे जो हमने ये पढ़ा है अभी, जो छंद पढ़ा है हमने अभी, यहाँ पर जो आयतें पढ़ी हमने यहाँ पे अभी, तो यहाँ पर क्या घटना मिल रही है कि प्रभु यीशु मसीह जा रहा है। यहाँ पे चेले भी है, लोग भी है खड़े बहुत से, और प्रभु यीशु मसीह जा रहा है। तो क्या बोल रहा है कि तुम्हें क्या दुख होएगा, तुम शोक करोगे, क्योंकि क्या प्रभु यीशु मसीह जा रहा है और तुम्हें दुख होएगा, शोक होएगा, रोगे कि प्रभु यीशु मसीह क्यों जा रहा है। और सोचिए प्रभु यीशु मसीह जो उद्धारकर्ता परमेश्वर है वो जा रहा है, और उसके रहते हुए जब वो वहाँ पर रहते, इसका मतलब क्या, कोई दुख परेशानी है ही नहीं। कोई दुख परेशानी होगी, अरे प्रभु यीशु मसीह के पास जाओगे, प्रभु जी ये प्रॉब्लम है, मेरी जॉब नहीं लग रही है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ आ जा, ये व्यक्ति मिले, इससे बात करियो, तेरी जॉब लग जाएगी, ठीक है। कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में तो मेरे मम्मी बीमार है, मेरे पापा बीमार है, तो प्रभु यीशु मसीह दूर से बोल देगा, जैसे आपने बहुत से इसमें पढ़ा कि तू घर पे जा, निश्चिंत रह, वो तेरे को ठीक मिलेगी, ठीक है। तो यानी क्या, प्रभु यीशु मसीह साथ में आएगा, पास में है, और सब कुछ क्या है, यूं ही हो जा रहा है, चुटकी बजाती है ना, कोई दुख तकलीफ नहीं है। कोई हल्की तकलीफ आती है, प्रभु यीशु मसीह के पास गए, है ना, चिंता दूर रहेगी 1 सेकंड के अंदर। परंतु क्या, अब प्रभु यीशु मसीह जा रहा है, तो क्या दुख करने वाली बात है। यहाँ पे लोग चेले और दूसरे लोग क्या है, जो प्रभु यीशु मसीह जुड़े हुए हैं, वो चिंता करे, दुख करे, शोक करे कि प्रभु यीशु मसीह क्यों जा रहा है छोड़ के, उसने हमसे इतना प्यार करा, उसने हमें इतना प्रेम दिखाया, और वो चला जाएगा तो कैसे रहेंगे ये। तो लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि तुम्हें शोक होगा, तुम रोगे, बिलकोगे, रोगे मेरे जाने से, लेकिन क्या मेरे जाना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जाऊंगा नहीं जब तक, तो क्या होगा, जो सहायक है पवित्र आत्मा वो आएगा नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने क्या है, संसार की सृष्टि करके, जब सृष्टि करने से पहले सारी योजनाबद्ध तरीके से रखी थी कि मैं आऊँगा, ऐसे जन्म लूँगा और इतनी धरती रहूँगा, सुसमाचार सुनाऊँगा, क्योंकि मैं इसलिए आऊँ कि लोग क्या करें, जाने कि मैं ही परमेश्वर हूँ, और लोग पिता को मुझ में देखें, कि जितने मुझे जाना उसने पिता को जाना, ठीक है। तो सारा योजनाबद्ध तरीके से अब प्रवेश में से जाना समय आ गया, अब लोग शोक करेंगे, परंतु क्या, अब पवित्र आत्मा यानी सहायक आएगा। अब वो क्या करेगा, हर एक के साथ रहेगा जो भी विश्वास करेगा प्रभु यीशु मसीह को, और लोग क्या करेंगे, उसके द्वारा ही क्या करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह क्या है, उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और पिता पे विश्वास करेंगे। और फिर क्या बोल रहा है, पर यहाँ पे वचन आगे कि तुम क्या है, अभी तो दुख कर रहे हो, तुम शोक कर रहे हो, ये उस समय के लिए था जब प्रभु यीशु मसीह बोल के चला गया, और अभी प्रभु यीशु मसीह नहीं है हमारे साथ, फिजिकली अपीयर नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह क्या हम महसूस करते हैं वचन के द्वारा, ठीक है। तो उस समय हम फेस टू फेस देखते थे, फेस टू फेस बात करते थे जो मनुष्य थे, लेकिन अब नहीं है। तो क्या अभी भी क्या है, दुख है हमें, क्योंकि हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण रीति से क्या है, हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो वचन क्या बोल रहा है कि संसार में रहते तो क्या होगा, तुम्हें दुख होगा, क्योंकि मैं क्या नहीं हूँ, अभी तुम्हारे साथ मौजूद नहीं हूँ संपूर्ण रीति से, तकलीफ होगा, मैं मौजूद नहीं हूँ अभी संपूर्ण रीति तुम्हारे साथ। परंतु क्या है, तुम्हारा दुख क्या है, तुम्हारा सुख क्या है, एक दिन आनंद में बदल जाएगा। जब आग 16 से पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि तुम्हारा दुख क्या है, तुम्हारा क्या है, दुख शोक में बदल जाएगा। कब बदल जाएगा, प्रभु यीशु मसीह जब आएगा हमें लेने के लिए, तब क्या है, हमारा जो दुख है वो चला जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है कि आगे जब हमने पढ़ा था यहाँ पर कि जो आनंद, तुम्हारे मन के आनंदित हो जाएगा, आनंद से भर जाएंगे, और जो तुम्हारा आनंद है कोई छीन नहीं पाएगा तब। अभी तो हम क्या आते हैं, कभी कभी आनंदित होते हैं एकदम से, है ना, प्रभु वचन पढ़ते हैं, आनंदित होते हैं, कुछ पल में हमारा आनंद छिन जाता है। कुछ क्लेश हो गया, किसी ने कुछ हमसे बुरा बिहेव कर दिया, हमारा आनंद क्या आता है, छिन जाता है, मन से वो आनंद चला जाता है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हमसे मिलने के, हमें लेने के लिए, तब क्या होगा, हमारा आनंद, हमारा मन आनंद से भर जाएगा। और तो उस समय क्या होगा, हमारा आनंद कोई भी छीन नहीं सकता, और हमें उस समय कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं होएगी। और ये कब होएगा,
और इन जब 3 बातों को हम ध्यान देंगे अपने जीवन में, कि चाहे परिस्थिति जैसे भी आ जाए, मैंने परमेश्वर के वचन में पढ़ा है, परमेश्वर ने मुझसे बातें करी है और परमेश्वर सत्य है, वो मेरे साथ है और मेरे परमेश्वर बुद्धि समझ ज्ञान दी है। ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, इसे ऑलरेडी परमेश्वर ने बता दिया कि मैं ये प्रॉब्लम आएगी मेरे जीवन में, ठीक है। मेरे परिवार में बीमारी आएगी, मेरे परिवार में मृत्यु भी आएगी, तब भी मैं क्या नहीं करूँगा, पीछे नहीं हटूँगा प्रभु से। और जब ये बातें आप में ध्यान रखते हैं, तब क्या होता है, तब हम परमेश्वर जिस दिन आएगा हमें लेने के लिए, उस दिन क्या हमारा दुख सब खत्म, प्रभु के साथ आनंद मनाने के लिए हम सब हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, 3 बातों को मैं दोबारा से कंक्लूड करता हूँ। 3 बातें जो आज परमेश्वर ने अपनी कलीसिया से बातें कही है, उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा और शीर्षक को भी दोबारा रिपीट करूँगा। शीर्षक था प्रभु के आने तक हमें कैसे मसीह जीवन जीना है। पहली बात मैंने बताई, एक दूसरे से हमें प्रेम रखना है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जितने मनमुटाव हो, लेकिन हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, माफ़ करना है एक दूसरे को, और प्रभु का प्रेम एक दूसरे से करना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया। दूसरी बात, संसार यानी कि जो प्रभु से दूर है, जो लोग, चाहे हमारे रिश्तेदार है, पड़ोसी या खुद के सगे संबंधी भाई बहन है, माता पिता भी है कई लोगों के, क्या करना है, वो हमसे बैर रखेंगे, लेकिन हमें उनसे बैर नहीं करना है, हमें उसे उन लोगों पर परमेश्वर प्रेम दिखाना है। और इस बात को भी ध्यान रखना कि परमेश्वर ने संसार को यानी उन लोगों को भी जीत लिया है। और तीसरी बात, पवित्र आत्मा सहायक हमें दिया गया है, इसलिए हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा सहायक की बात पे ध्यान लगाना चाहिए। जब पवित्र आत्मा मन में अगुवाई करता है, प्रार्थना कर तो प्रार्थना करना चाहिए, चर्च जा तो चर्च जाना चाहिए, बाइबल पढ़ तो बाइबल पढ़ना चाहिए। तो इन बातों को जब आप में ध्यान रखते हैं, तो निश्चय जाने कि आप और मैं प्रभु में स्थिर हो चुके हैं और प्रभु से जल्द हमेशा के लिए आनंद आने के लिए जाएंगे। प्रभु हम सबके साथ, हम सबको आशीष दें। सभी को जय मसीह।